अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ऑन ग्रिड सिस्टम्स पे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली कराची की अगर बात करें जाएँ। सिस्टम्स लग रहे हैं पर जो मीटर है, ग्रीन मीटर है, वो नहीं लग पा रहे, तो सिस्टम प्रैक्टिकली ऑन नहीं हो पा रहा। बहुत सारी EPC कंपनीज हैं, अगर आप उनके ऑफिस में जाएँ तो एक ही शोर शराबा दिखने को मिल रहा है कि भाई सिस्टम तो लग गया, मेरा तो सिस्टम चल नहीं रहा, मेरा तो जी लिमिट पे चल रहा है, मेरा मीटर नहीं लग पा रहा। ये हो क्या रहा है कराची में, डायनामिक्स किस तरफ जा रही है, और ये कोई अनोखी बात हुई है या ये पहले से प्रेडिक्टेड थी कि ये होना ही है ऐसा? डे 1 पे हमने कहा था कि ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ ये होना है। काफ़ी अरसे से हम यही बात कर रहे हैं कि देखिए ऑन ग्रिड सिस्टम्स का जो एक फ़्लो है, जो उसकी टाइमलाइन है, वो यही कहती है कि जब भी आप सिस्टम शुरुआत होती है किसी भी मुल्क में सोलर सिस्टम्स की, तो उस वक्त तो ऑन ग्रिड बड़ा फीजिबल होता है और बड़ा उसका फ़ायदा हो रहा होता है आपको कि जी बड़ा सस्ता सिस्टम है, इन्वर्टर सस्ता है, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट बहुत कम है, बैटरीज का कंपोनेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कोई नहीं है। तो शुरू में बड़ा फ़ायदा आपको दिख रहा होता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लेंगे और ग्रिड को बेचते रहेंगे, बिजली नेट मीटरिंग करते रहेंगे, बड़े फ़ायदे में रहेंगे। बट ये नेचुरल प्रोग्रेशन है कि ओवर टाइम टैरिफ भी कम होता है। अभी पाकिस्तान में टैरिफ कम नहीं हुआ, बट उससे बड़ी बात ये होती है कि PMTs ओवरलोडेड हो जाती है, जिसका मतलब है कि जो भी रूल सेट किया होता है डिस्कोज ने कि हमारी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इतनी है, उस पर हमने इतनी नेट मीटरिंग अलाउ करनी है। कभी भी अनलिमिटेड नेट मीटरिंग तो नहीं हो सकती ना, ग्रिड है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी फिजिकल कैपेसिटी लिमिटेड है। तो जो भी रूल सेट किया होता है, पाकिस्तान में 80% का रूल है, तो वो जब भी एक्सीड हो जाएगा, जब ज़्यादा लोग सोलर लगवा लेंगे तो सोलर PMT ओवरलोड हो जाएगी और नए नेट मीटरिंग के जो यूज़र्स जो नेट मीटरिंग इनेबल करना चाहेंगे उनको नेट मीटरिंग नहीं करके देगी डिस्को उनकी, तो बेशक के इलेक्ट्रिक हो या वापडा का कोई डिस्को हो। तो पाकिस्तान में यही हो रहा है और ये हमने डे 1 से ही कहा था कि ये होएगा, ये नेचुरल बात है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, यही होता है। ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा सोलर नेट मीटरिंग नहीं हो रही, दुनिया के हर मुल्क में जहाँ नेट मीटरिंग हुई है वहाँ ओवर टाइम यही होता है, तो यही हो रहा है। अच्छा, DHA कराची में पाकिस्तान में ये कहानी 3 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी और वहाँ यही कहानी थी कि जी PMT ओवरलोड हो जाएगी। अच्छा, इसमें बहुत सारी सोलर कंपनियों ने उस वक्त इस बात को कैश ऐसे कराया था और एक हाइप क्रिएट करी थी कि जी वो वाला घर जिस पे सोलर नेट मीटरिंग हुई भी होगी उसकी वैल्यू ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट उन 4 साल तो बड़ा अच्छा लगेगा जब सोलर का जो नेट मीटरिंग का टैरिफ है वो आपको आज पॉजिटिव में मिल रहा है। जब सोलर नेट मीटरिंग का टैरिफ आपको नेगेटिव में मिलना शुरू हो जाएगा तो भी क्या उस घर की वैल्यू ज्यादा होगी? नहीं, क्या मतलब नेगेटिव में जा सकता है क्या? ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। जब सोलर नेट मीटरिंग PMT ओवरलोड हो रही है और ज्यादा लोग नेट मीटरिंग कर रहे हैं और ग्रिड को बिजली की नहीं जरूरत, अकॉर्डिंग टू द ग्रिड, ये बात नहीं हो रही कि एक्चुअली जरूरत है कि नहीं है, ग्रिड की मर्जी है। अभी ग्रिड मना भी कर रही है कि आप नेट मीटरिंग ना करें, तो कल को ग्रिड ये भी कह सकती है कि आप जो नेट मीटरिंग करते हैं हम अभी उसका आपको ऑफ पीक रेट पे ट्रेड करते हैं। कराची की हद तक बात करें, अगर आपको 30 रुपये का यूनिट लग के आता है ऑफ पीक पे, तो आपसे 30 रुपये पे वो खरीद लेते हैं। बाकी वापडा में अलग रेट चल रहे हैं, 11 रुपये पे खरीद रहे हैं, जिस भी रेट पे खरीद रहे हैं। जब ग्रिड और इसको डी इंसेंटिवाइज करेगी तो रेट और गिराएगी और फिर एक वक्त आएगा कि 5 रुपये हो जाएगा, फिर एक वक्त आएगा कि 0 रुपीज़ का नेट मीटरिंग आपको बेनिफिट मिलेगा, फिर एक वक्त आएगा कि वो डिस्करेज करेगी कि भाई नेट मीटरिंग ना करो, ग्रिड में हमें नहीं चाहिए, ग्रिड डिस्टेबलाइज हो रही है, तो 5 रुपये आपसे काटना शुरू कर देगी फॉर एवरी यूनिट दैट यू सेल। ये भी नॉर्मल बात है, कोई नई अनोखी बात नहीं है दुनिया में, ये यही होता है। ऑस्ट्रेलिया में तो आज से 10 साल पहले ये कहानी हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जब उस घर पे सोलर नेट मीटरिंग इनेबल्ड होगी तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ी हुई होगी? ऐसा नहीं है, ये बस एक शोशा छोड़ा हुआ था कि जी आप भी जल्दी नेट मीटरिंग करा लें, जल्दी अपना इनेबलिंग करवा लें, वो पता नहीं क्या जी अप्रूवल लेके बैठ जाएं। बेशक आप सोलर ना लगवाएं, आप जी अपने IBC से अप्रूवल लेके बैठ जाएं, तो ये जी नेट मीटरिंग इनेबल्ड हाउस कहलाएगा। अब करंट सिचुएशन क्या है मार्केट में, कि हो क्या रहा है और के इलेक्ट्रिक क्या कह रही है, लोगों को क्या नोटिस आ रहे हैं जब जो अप्लाई कर रहे हैं? अच्छा, फर्ज करें एक गली है और आपका घर उस गली में आता है और आपने सोलर नेट मीटरिंग करवाने के लिए अप्लाई किया है और आपके एप्लीकेशन पे लिखा आ गया कि एप्लीकेशन स्टॉप्ड ड्यू टू PMT ओवरलोडेड। अच्छा। तो आपको एक ही ऑप्शन मिलता है कि आप के इलेक्ट्रिक की हद तक, के इलेक्ट्रिक कहती है सोलर लगवाना है, इनेबल करवानी है नेट मीटरिंग, PMT बड़ी करवा लें या PMT अपनी नई लगवा लें। अच्छा, तो PMT की जो कॉस्ट देते हैं वो तो सोलर से भी 2 या 3 गुना ज़्यादा होती है। पूरे सोलर 10 किलोवाट का अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया है तो उससे तो कुछ 6-7 गुना ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो लोगों को करोड़ रुपए का भी आया है, बिल्कुल इतने का आपको खर्चा अब एज एन एंड PMT लगवा लें। बिल्कुल, अब एज ए होम यूजर, होम वाले के लिए तो फिजिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि वो इतने का तो सोलर ही नहीं है, उससे 7-8 गुना ज़्यादा का उसने PMT लगवा के क्या करना है।
या वो ये कह रहे हैं कि 5-6 घर जब हो जाएंगे और सोलर लगवा रहे होंगे तो फिर हम जो है उस पर डिवाइड करके आपको बिलिंग कर देंगे और फिर उनको एक PMT अलग लगवा देंगे, और उसकी कॉस्ट भी वो 5-6 होम ओनर पे ही डिवाइड होगी। वैसे नॉर्मली अगर PMT की कहीं रिक्वायरमेंट होती है या अपसाइज करना होता है या चेंज करना होता है तो कि इलेक्ट्रिक अपने एंड पे ही करती है, अनलेस कि आप कोई नई फैसिलिटी बनाए और वहाँ पे PMT लगे। यहाँ अब उन्हें दिख रहा है कि जी कंज्यूमर ने अप्लाई किया है नेट मीटरिंग के लिए तो कंज्यूमर पे बल्ली डालते हैं ना। अच्छा, तो खर्चा सारा इनसे लेते हैं। ये अब BHA से बात बाहर निकल चुकी है और इलाकों में भी यही हो रहा है। अभी भी आधे कराची में अब ये सिचुएशन हो गई और आधा कराची अभी भी है जहाँ पे ये सिचुएशन नहीं हुई। अडॉप्शन की बात है, जो ज़्यादा थोड़ा अफ्लुएंट एरिया है वहाँ पे जल्दी अडॉप्शन हो रही है, जो कम अफ्लुएंट एरिया है वहाँ पे नेट मीटरिंग इतनी नहीं होती। अच्छा, ये भी देखिए उल्टी बात है, जहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं वहाँ पे पहले ही नेट मीटरिंग पे बात जाई जाती है, वहाँ नेट मीटरिंग से नहीं हटा जाता, ना वहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम ज़्यादा लगाते हैं ना हाइब्रिड ज़्यादा लगाते हैं। और जहाँ थोड़े से बजट की कंस्ट्रेंट है वहाँ लगता ही ऑफ ग्रिड है, वो लगवाते ही डे 1 से ऑफ ग्रिड है या फिर हाइब्रिड है। तो ये समझ की बात है, क्योंकि वो बेचने वाले उनको मार्केटिंग स्कीम्स के थ्रू बेचते ही ऑन ग्रिड है। और दूसरा आप बोलते हैं यार बाहर भी तो मेरा ऑन ग्रिड ही था ना, या मैंने वहाँ देखा था ना अपने किसी दोस्त का यार का या किसी रिश्तेदार का तो वहाँ जी ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगा था ना, तो मैं यहाँ भी वही ऑन ग्रिड ही लगवा लेता हूँ। ये सोचे समझे बगैर कि ये पाकिस्तान है, यहाँ की डायनामिक्स डिफरेंट है और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो डेवलप अलग तरीके से हो रही है। अब फ़र्ज़ करें ये सुराबकोट का एरिया, यहाँ पे ज़्यादा ऑन ग्रिड सिस्टम इतने नहीं लगते जितने यहाँ पे हाइब्रिड लगते हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ लोड शेडिंग होती है वहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम फेल हो जाता है। सही है। आज PMT फ़र्ज़ करें यहाँ सारी ओवरलोड हो जाए, जो कि यहाँ नहीं हुई भी इतनी, बट फ़र्ज़ करें यहाँ सारी PMT ओवरलोड हो जाए, इन सारों को फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इनके हाइब्रिड सिस्टम लगे हुए या ऑफ ग्रिड / हाइब्रिड। तो होता ही है कि हर 200 गज 250 गज के घर को 6 किलोवाट 8 किलोवाट से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सही है। तो वो 6-8 किलोवाट के साथ एक बैटरी बैंक लगा होता है, वो एज इट इज़ चल रहा है 6-6 8-8 10-10 सालों से वो एज इट इज़ सिस्टम चले जा रहे हैं। सिर्फ अगर बैटरी ख़राब हो जाती है तो वो रिप्लेस कर लेते हैं और बस दैट्स इट। उनकी कहानी में कोई फ़र्क नहीं आया, उनको कोई मसला नहीं हुआ, उनको कोई ये सोचना नहीं है जी नेट मीटरिंग के रेट बढ़ गए कम हो गए। उनको यही दिखता है कि सोलर का बेनिफिट तो बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, मेरे तो बिल कम से कम हो रहा है क्योंकि बिजली का रेट बढ़ता जा रहा है और वो अपनी कंजम्पशन को और स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं और उनको जो बेनिफिट मिलता है सोलर के अगेंस्ट में वो बढ़ता ही जा रहा है। जबकि उनकी जो कॉस्ट थी वो आज से 8 साल पुरानी 30 रुपये पर वॉट वाली कॉस्ट थी, जो कि 8 साल बाद जाके दोबारा वापस वही कॉस्ट आई। तो अगेन समझ की बात है, और अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चीज़ को सोचेंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप देखा देखी में पढ़ेंगे कि भाई बाकी सारे कौन सा सिस्टम लगवा रहे हैं, बेच कौन सा ज़्यादा रहे हैं सारे, तो वो तो हमेशा से ऑलरेडी रहा है। और आज ऑलरेडी की कहानी ये हुई है कि वो ज़ीरो होके बैठ गया है। एक तो ये कि बहुत सारे एरियाज़ में लोड शेडिंग दोबारा से उठ गई है और दोबारा से क्रिएट कर दी है। बहुत सारे एरियाज़ हैं अभी भी वहाँ सर्दियों का टाइम है और वहाँ दिन में 6-6 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बिला वजह ही हो रही है। वहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम जो लगे हैं वो काम ही नहीं कर पा रहे। जिस सिस्टम ने 100 यूनिट बनाने थे वो 40-45 यूनिट से ज़्यादा बनाता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ वो फेल हो गया बेचारा। दूसरा वही नेट मीटरिंग के जो PMT ओवरलोडेड है, जो न्यू कनेक्शन है वो इनेबल नहीं हो रहे, अप्लाई नहीं कर पा रहे, वो अप्रूवल ही नहीं आ रही। तीसरा ये भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे नेट मीटरिंग का टैरिफ और गिर जाएगा। चौथा ये कि नेट मीटरिंग की जो एप्लीकेशंस है उसको तो ऐसे डील किया जा रहा है जैसे वो बिल्कुल ही एक फ्रिवलेस एक एक्टिविटी हो। ज़रा सी भी एप्लीकेशन में फॉल्ट आएगा, सिग्नेचर में फॉल्ट आएगा, पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे और फिर नए सिरे से फिर आप नए सिरे से अप्लाई करें, दोबारा से आपको टाइम मिलेगा, आपका टोकन दोबारा जनरेट होगा, दोबारा आपका सर्वे कॉल आउट होगा। पहले तो होता है रीसर्वे हो जाता है, रीसबमिशन हो जाती थी। थोड़ा प्रोसेस को आपके लिए फैसिलिटेट एज ए यूज़र आपको फैसिलिटेट करने के लिए था कि हाँ भाई आपको ऑन बोर्ड हमने करना है, सही है, थोड़ी साइन सिग्नेचर में मसला आ गया है, डॉक्यूमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, दोबारा उसमें आप मॉडिफिकेशन कर लें। सही है। अब तो ये है कि नहीं आप कसूरवार हैं और आपने अगर ज़रा सी भी गलती करी एप्लीकेशन के अंदर तो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। आप दोबारा से अपनी टोकन लें और दोबारा से आप लाइन में लगे, आपके 4 महीने दोबारा से लगेंगे। तो अगेन तंग करने वाली बात है। और क्योंकि कोई ऊपर बॉडी नहीं ओवर चेक कर रही, ओवरसाइट कर रही, तो बस यही है कि नेट मीटरिंग वालों को ना ही इनेबल किया जाए तो फ़ायदा है। कंक्लूजन इन शॉर्ट समरी, आप जब भी सोलर सिस्टम लगवाएं अपनी रिसर्च कर लें। आज अगर आपको लग रहा है कि ऑन ग्रिड जो है वो सस्ता है और वो सब लगवा रहे हैं, आप अपनी गली में चलना शुरू करें तो आपको सब एक ही कंपनी के इन्वर्टर दिखते हैं और आपको सब ऑन ग्रिड ही दिखते हैं, तो आप बोलते हैं यही सबसे बेस्ट होगा क्योंकि सबने लगवाया है, या फिर जो होगा फिर सबके साथ देखा जाएगा। तो ये कोई इतनी अच्छी अप्रोच नहीं रहेगी। थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जिसने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाए हैं, जिसने हाइब्रिड सिस्टम लगवाए हैं, वो इन सारे मसलों से बाहर हैं।
उसको कोई इशू नहीं पड़ता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेट्स ऊपर जा रहे हैं, रेट्स नीचे जा रहे हैं, नेपरा क्या कर रहा है, आपसे खरीद रहा है नहीं खरीद रहा, आपसे बिजनेस हो भी पा रहा है कि नहीं। आपकी अपनी कंजम्पशन है, आप खुद सोलर लगा के खुद यूज़ कर सकते हैं। आपकी लोड शेडिंग के वक्त आपकी बैटरी काम कर सकती है और रात में भी आप बैटरी बैकअप बढ़ा के अपना लोड अच्छा खासा कम कर सकते हैं। आपका बिल 70 से 80% कम हो जाता है थोड़ी बहुत बैटरी के साथ ही। और ऑब्वियसली बैटरी बढ़ा लें तो आपके लोड AC भी उठा लेता है बड़े आराम से। तो इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखें और आने वाले दिनों में और अच्छी वीडियोस लेके आते हैं इंशाल्लाह। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जवाब देने की। थैंक यू।